ओए बंटी सुन, तू मेरी इस बाइक पे पीछे बैठ और मैं तेरे को अपनी बाइक पर जयपुर घुमा के लाऊंगा, वो भी सिर्फ 30 रुपए में। और जयपुर की दूरी अपने घर से तेरे को पता है कि 200 किलोमीटर दूर है। इम्पॉसिबल है भाई। पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है। ये है नई ओला की रोडस्टर एक्स प्लस। इसके अंदर में 4.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है, जो कि कंपनी इसकी रेंज क्लेम करती है 253 किलोमीटर की। और ये 200 किलोमीटर तो बड़े प्यार से चल जाती है। और ऊपर से तेरे को जयपुर नहीं जाना ना, उससे भी डबल दूरी में जाना है, तो इसका तू 9.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक ले सकता है। और जो कंपनी उसकी रेंज क्लेम करती है वो 500 किलोमीटर की करती है। और इतना ही नहीं भाई, अगर आप यही दूरी स्प्लेंडर बाइक के ऊपर में भी तय करते हो ना, जिसको आप एक अच्छी माइलेज वाली बाइक मानते हो, तो उसके ऊपर में 700 से 800 रुपए लग जाते हैं। फीचर्स में भी इस ओला रोडस्टर एक्स प्लस के अंदर में सारी ही चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, ट्यूबलेस टायर जो है इस बाइक में आ जाते हैं। और जो फ्रंट वाले टायर का साइज यहाँ पे मिलता है 80/100/18 इंच का को मिल जाता है। और फ्रंट में क्या है, डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वो मिल जाते हैं, एलईडी हेडलैम्प्स के साथ में एलईडी इंडिकेटर्स जो हैं इस बाइक के अंदर में आ जाते हैं। और जो रियर वाला टायर यहाँ पे मिलेगा वो 110/80/17 इंच का यहाँ पे मिल जाता है। जो रियर है वो यहाँ पे ड्रम ब्रेक ही मिलता है। लुक्स तो ऐसी है बाइक की, किसी भी एंगल से देख ले, फ्रंट साइड या फिर बैक या फिर किसी और से भी पूछ ले, तो हर एक को यही बाइक पसंद आएगी। जैसे कटरीना कैफ एक इंडिया का क्रश है ना, वैसे ही ये ओला की रोडस्टर एक्स प्लस भी सभी को ही पसंद आएगी। चार्जिंग के ना 2 ऑप्शन तेरे को मिल जाएंगे, या तो तू डायरेक्ट इसके इस सॉकेट में लगा के चार्ज कर सकता है, जो कि पोर्टेबल चार्जर आएगा। और अगर मान ले कहीं घर परिवार में जा रहे हो आप लोग और चार्जर भूल जाते हो पोर्टेबल, तो टेंशन लेने की इस बाइक के अंदर में कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बूट के अंदर में इसमें एक अटैच चार्जर भी आप लोगों को मिल जाता है। और जो ये बूट स्पेस यहाँ पे मिलता है 3.27 लीटर का मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि पावर प्लग ही चाहिए इस बाइक को चार्ज करने के लिए, नॉर्मली इस 5 एम्पियर के सॉकेट में लगा के आप इस बाइक को चार्ज कर सकते हैं। और ये चार्जिंग टाइम जो लेती है 0 to 100% होने में लगभग 7 घंटे ले लेती है। और ऐसे ही नहीं है कि इसके अंदर में जो चार्जिंग वायर मिलती है वो छोटी मिल जाती है, ये भी भाई काफी ज्यादा बड़ी मिल जाती है। दूर बाइक को खड़ी करके, दूर आपका सॉकेट है तो बिल्कुल ईजिली यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। बाकी फिर तार को फोल्ड करने के बाद अपनी सीट लगाओ और आपकी बाइक बिल्कुल रेडी टू गो। 180 mm का इस बाइक के अंदर में ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, तो बेसिक से कितना ही टूटे फूटे रोड हो, कितने ही ऊंचे ब्रेकर हो, बाइक के अंदर में कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। अब बंटी भाई तू ही बता दे कि तेरे को इस बाइक की सीट हाइट कैसी लगी और बाइक का सीट कंफर्ट कैसे लगा, क्योंकि तेरी हाइट है बिल्कुल एवरेज इंडियन हाइट 5 फुट 7 इंच की। भाई कंफर्ट में तो बात है, और हाइट के अकॉर्डिंग अगर आगे पीछे करूंगा तो भी बिल्कुल इजीली हो रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है कि बहुत ज्यादा जोर वगैरह लगाना पड़ रहा है। मेरे पैर रोड को बहुत अच्छे से टच कर रहे हैं। भाई मेरी हाइट का तो कंफर्ट ठीक है, पर इस बाइक पर मेरी मम्मी और मेरी वाइफ आराम से कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। अरे बाइक तो बढ़िया है, चढ़ने का भी बढ़िया है, सीट तो अच्छी चौड़ी दे रखी है इसके अंदर, लंबी भी है और पीछे पकड़ने का नहीं, वो भी बढ़िया है। हाँ, अपनी बाइक जो है ना टोटल 184 किलोमीटर यहाँ पे चल चुकी है और 97% जो है बाइक के अंदर में बैटरी बची हुई है। और जो रेंज दिखा रही है 161 किलोमीटर दिखा रही है नॉर्मल मोड के अंदर में। और जैसे मैं इसको इको मोड में डालता हूँ तो इसकी रेंज 204 किलोमीटर यहाँ पे शो कर रही है। बाकी हम इसको इको मोड में, स्पोर्ट्स मोड में, नॉर्मल मोड में, तीनों के अंदर में टेस्ट करेंगे। ऐसे नहीं है कि भाई आप हमेशा ही इसको इको मोड में चलाओगे और ऐसे भी नहीं है कि हमेशा ही आप इसको नॉर्मल मोड में चलाओगे। जो इसके अंदर में 4.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक लगा हुआ है, यह आपकी 11 किलोवाट की पीक पावर निकालता है और 58 Nm का टॉर्क जो है ये बाइक निकाल देती है। वहीं जो ये बाइक है 0 to 40 की स्पीड मात्र आपकी 2.7 सेकंड के अंदर में गेन कर लेती है। और ये 0 to 60 की स्पीड ओनली 4.5 सेकंड के अंदर में गेन कर लेती है। बाइक का तगड़ा पुश मारती है बाइक, एक नंबर का पुश मारती है। और टॉप स्पीड जो है ना इस बाइक की वो 125 किलोमीटर पर आवर है। अगर आप नॉर्मल एक ईवी कार की भी टॉप स्पीड देखोगे ना तो 130-140 पे जाके वो रुक जाती है, और इस बाइक की स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर की दे रखी है। और ऐसे नहीं है कि बाइक के अंदर में स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी भी आप लोगों को पूरी लगेगी। अब मान लो कि कच्चे रास्ते पे आप लोग आ गए और बाइक को बैक करना चाहते हो, तो बैक करने के लिए पैर से करोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी, पर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। इसके अंदर में एक रिवर्स दे रखा है। इसके हैंडल बार के ऊपर में आप लोगों को एक तो पास के लिए स्विच मिल जाता है, इंडिकेटर का मिल जाता है, और सिंगल ही हॉर्न जो है इस बाइक के अंदर मिलता है। इधर में रिवर्स के लिए बटन दे रखा है। और इस सेगमेंट के अंदर में अगर आप देखोगे ना तो क्रूज कंट्रोल भाई आजकल किस बाइक के अंदर में आता है, पर यहाँ पे एक आपकी राइड को कंफर्टेबल बनाने के लिए
से आप लोगों को बाइक के अंदर में भी क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। बाकी नीचे की तरफ में इसके इग्निशन को ऑन करने के लिए स्विच दे रखा है और मोड के लिए क्या है आप लोग को बटन्स यहाँ पे मिल जाते हैं। की जो है इस बाइक की बिल्कुल सिंपल एंड सोबर रखी गई है। ऐसी नहीं है कि कोई वायरलेस की मिलेगी, कोई सेंटर लॉकिंग मिलेगी, नहीं भाई, बिल्कुल सिंपल सी ही इस बाइक के अंदर में रखी गई है। और जैसे बाइक आपकी इको मोड में रहती है ना, तो इस बाइक की जो टॉप स्पीड जाती है वो 42 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। और एक और चीज़ है, जैसे मान ले जैसे गाड़ियों के अंदर में आता है ना कि रीजनरेशन वो हो जाती है, यानी कि बैटरी आपकी चार्ज हो जाती है। तो जब इस बाइक को आप डीएक्सेलरेट करते हैं तो इसकी बैटरी चार्ज होती है। अगर आप और ज़्यादा एफिशिएंसी से बाइक के अंदर में ब्रेक लगाना चाहते हैं या फिर और ज़्यादा एफिशिएंसी से आप इस बाइक की बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं, तो हल्का जैसे हम तो एक्सेलेरेटर को इस तरीके से करते हैं, अगर इसको आगे की तरफ से करेंगे ना तो क्या है ये अपने आप ब्रेकिंग भी लेने लग जाएगी और जो आपकी बैटरी है वो भी वहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंटली चार्ज होगी। तो बार बार ना ब्रेक दबाने की भी दिक्कत यहाँ पे नहीं रहेगी और आपका ब्रेक शू का भाई इतना बार बार घसेगा भी नहीं, तो डबल फायदा यहाँ पे हो गया। इस तरीके के रोड की तो अपने इंडिया के अंदर में कमी है नहीं, बिल्कुल स्मूथली जो है ये बाइक जाने लग रही है। एक तो सीट जो है ना इस बाइक की वो भाई काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लग रही है। और ऊपर से देखो जैसे रोडी वाले रास्ते में भी अगर आप चलाते हो ना तो मेन तो सस्पेंशन का यहाँ पे पता चलता है, ऐसे चल रही है बिल्कुल इनके ऊपर में से फिसलती हुई चल रही है और बाइक में कहीं से भी आवाज़ नहीं आ रही है। टेलीस्कोपिक आप लोग को यहाँ पे सस्पेंशन बाइक के अंदर में मिल जाते हैं। और ऐसे नहीं सिर्फ राइडर को ऐसा है, जो पीछे आपके पिलियन भी बैठेगा ना वो भी काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा रहेगा। और बाइक को जैसे आप एक रन में 200 किलोमीटर भी चलाते हैं तो बिल्कुल कंफर्टेबली राइड कर पाओगे। धूप भी अपने इंडिया के अंदर में बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। अब धूप का मैटर ये है कि जो इसकी डिस्प्ले दे रखी है ना, धूप की वजह से कोई भी ग्लेयर इसके ऊपर में फील नहीं हो रही है। 4.3 इंच की यहाँ पे LCD डिस्प्ले मिल जाती है। और ऐसी नहीं है कि इसके अंदर में आप बहुत ही चीज़ें टॉगल कर पाओगे, बिल्कुल सिंपल एंड सोबर सी दे रखी है। आपको ओडोमीटर यहाँ पे दिया गया है, रेंज आपकी दिखा रहा है, ट्रिप दिखा रहा है, बैटरी परसेंटेज है, ऊपर की तरफ में यहाँ पे टाइम आप लोग को शो कर रहा है। और चलते वक्त में अगर आपकी फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाती है तो इसके अंदर में यहाँ पे USB भी दी गई है। वैसे तो अभी 6 ही किलोमीटर चली है और 93% बाइक के अंदर में बैटरी बची हुई है और 195 की अभी रेंज दिखा रही है इको मोड के अंदर में। और जैसे एक बाइक को हम दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं ना, मान लो बंद करके दोबारा से बाइक चलती है तो जो इसकी ट्रिप है ना ये ऑटोमेटिकली ही 0 हो जाती है। प्लान के अंदर में ना मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले तो मैं इस बाइक को लेके हाईवेज के ऊपर में चलने लग रहा था, फिर मैंने सोचा यार हाईवे के ऊपर में रुकेगी चलेगी वो रीजन होएगी फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो अब मैं लेके इसको एक्सप्रेस वे के ऊपर में आ चुका हूँ। यहाँ पे क्या भाई बढ़िया तरीके से क्रूज कंट्रोल को हम लोग एंजॉय करेंगे और यहाँ पे एक ही स्पीड में चलती रहेगी। तो इससे प्रॉफिट पता है, जैसे मैंने शुरुआत में बोला ये निकल के आएगा कि बिल्कुल मतलब ये एक मैं पॉइंट निकाल के दे दूँगा आपको कि ये इतनी रेंज तो देगी, उससे ऊपर आप कितनी भी रेंज इसके अंदर में निकाल सकते हो। और फिलहाल में जो अपनी बाइक यहाँ पे चल चुकी है ना 17.7 किलोमीटर चल चुकी है और रेंज यहाँ पे बची हुई है 135 किलोमीटर की। अब 135 किलोमीटर की जो रेंज है ये नॉर्मल मोड के अंदर दिखा रहा है। जैसे ही इसको मैं इको मोड में डालूंगा तो 168 की जो है ये बाइक यहाँ पे रेंज मुझे दिखाने लग रही है। और मैं इसको दोबारा से नॉर्मल मोड में डाल देता हूँ। और असली मज़ा पता है क्या है इस बाइक का? असली मज़ा है ये हमने कर दिया है इसका क्रूज़ कंट्रोल मोड ऑन और फिर जो है आराम से बैठो, इस मौसम को एंजॉय करो, बाइक की राइड को एंजॉय करो। ये है इस क्रूज़ कंट्रोल का असली मज़ा। टोटल इस एक्सप्रेस वे के ऊपर में जो मेरी बाइक चली है ना वो 55 किलोमीटर चली है। और इस एक्सप्रेस वे के ऊपर में मैंने अपनी बाइक को भाई एक कांस्टेंट स्पीड पे चलाया है, बिल्कुल 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है। और क्रूज़ कंट्रोल ने भाई क्या मज़ा दिया है। और अभी बाइक के अंदर में जो रेंज बची हुई है 114 किलोमीटर की बच रही है। 55% जो है बाइक के अंदर में बैटरी बची हुई है। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 170-180 किलोमीटर मेरी बाइक अभी भी बिल्कुल आराम से चल जाएगी। अगर बाइक की सीट कंफर्टेबल ना हो ना तो भाई 40 किलोमीटर चलना भी भारी पड़ जाता है। पर ये 62 किलोमीटर बाइक चल चुकी है, मेरे को बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई है। मेन रीज़न ना पता है 2 चीज़ों की वजह से रहा है। एक तो इसकी सीट कंफर्टेबल है और जो दूसरा इसका क्रूज़ कंट्रोल डाल के मज़ा आता है ना भाई,
आपने गाड़ी के अंदर में तो जरूर क्रूज कंट्रोल डाला होगा, बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हैं आपके पैर। उसी तरीके से इसके अंदर में हाथ बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। बाइक को ऑफ करके दोबारा से ऑन किया ना तो जो अपनी ट्रिप है वो यहाँ पे 0 हो चुके हैं और 70 किलोमीटर हम ऑलरेडी चल चुके थे। और नॉर्मल मोड के अंदर में रेंज दिखा रही है ये 83 किलोमीटर की। इको मोड के अंदर में 102 किलोमीटर की जो ये बाइक रेंज दिखा रही है और 102 किलोमीटर 101% अब ये चल जाएगी। वैसे तो अपनी ट्रिप 0 हो चुकी थी, पर जब से हमने इस बाइक को चलाया है ना 29.5 किलोमीटर चल चुकी है। 109 या 105 किलोमीटर जो है अभी तक में चल चुकी है। और बाइक के अंदर में जो रेंज बची हुई है 55 किलोमीटर की बच रखी है। 27% यहाँ पे बैटरी बची हुई है। यानी इस रेंज के हिसाब से भी देखोगे तो 150 का आंकड़ा ये बाइक यहाँ पे पार कर चुकी है। देखो जब बाइक के अंदर में बैटरी परसेंटेज 15 हो जाती है ना तो इसके अंदर में कोई मोड नहीं लगता है, फिर ये सिर्फ इको मोड में ही अपनी बाइक चलेगी। इसके अलावा आप कोई भी मोड लगाने का ट्राई करोगे ना तो कोई भी मोड जो है यहाँ पे नहीं लगेगा और वार्निंग दिखाएगा बैटरी लो, मोड लॉक। मैंने बाइक को राइड करना स्टार्ट किया था 184 किलोमीटर पे और 328 किलोमीटर अभी मेरी बाइक चल चुकी है। यानी कि मैंने बाइक को राइड किया है टोटल 144 किलोमीटर। 11% बैटरी के साथ में मैं घर पहुंच चुका हूं और 18 की रेंज अभी बची हुई है। यानी टोटल मेरी बाइक 162 किलोमीटर चल जाएगी 94% बैटरी के साथ में। अगर ये 100% होती तो 180-190 का आंकड़ा एक बाइक मेरी टच कर जाती। और ये मैंने टोटल एक्सप्रेस वे के ऊपर में चलाई है। अगर मैं इसको भीड़ भाड़ में चलाता तो 200 की रेंज ये बाइक मेरी आराम से निकाल देती। और अब मैं इस बाइक को चार्जिंग पे लगा देता हूँ, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितनी यूनिट कंज्यूम करती है और 30 रुपए में 200 किलोमीटर चलती है या फिर नहीं चलती है। बाइक को चार्ज करने के लिए 16 एम्पियर की सॉकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से मैंने 5 एम्पियर का ऊपर में एक प्लग लगा दिया है और हम इसको कर देते हैं यहाँ से ऑन। और मीटर की रीडिंग है यहाँ पे 2573। 100% होने के लिए बाइक ने कंज्यूम किए सिर्फ 4 यूनिट। अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 रुपए लगे हैं सिर्फ इसको 200 किलोमीटर चलने के लिए। किस सोच में पड़ गया भाई तू? भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि एथर, चेतक, iQube, एक्टिवा ये भी तो आती हैं, ओला रोडस्टर ही क्यों? बात तो तेरी बिल्कुल सही है, पर वो सारे स्कूटर हैं और ये एक बाइक है और बाइक बाइक होती है। अपने इंडियन रोड पे भी देखेगा तो स्कूटर से ज्यादा लोग बाइक को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि जो कंफर्ट है वो बाइक के ऊपर में ही ज्यादा मिल जाता है। ऊपर से स्कूटर के अंदर में टायर छोटे आते हैं, यहाँ पे टायर बड़े आते हैं और इंडिया के अंदर में जो रोड कंडीशन है वो टूटे फूटे ज्यादा है। और बात आई चेतक की। चेतक भाई पहले चलती थी वो सिर्फ पेट्रोल के अंदर में, स्कूटर जब उन्होंने निकाली थी जब कोई और कंपटीशन नहीं था सिर्फ तब वो चलती थी। पर अब ईवी के अंदर आने के बाद में चेतक का जमाना जा चुका है और ये जितने भी स्कूटर है ना सबकी रेंज 110 से नीचे नीचे रह जाती है। iQube जो स्कूटर आती है ना उस स्कूटर की सेल है और ना ही रीसेल है। और एक्टिवा का तो इतना बुरा हाल है, मैं खुद एक्टिवा ओनर हूँ। मैंने इनकी जो पेट्रोल आती है वो मैंने ड्राइव की थी और वो 20,000 किलोमीटर के उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मान नहीं सकते। तो रिलायबल तो भाई बिल्कुल भी नहीं है एक्टिवा, और ये ईवी के अंदर में तो रिलायबल हो ही नहीं सकती। सुन, अगर कोई ईवी बाइक या स्कूटर लेता है तो उसको चाहिए होती है रेंज। एथर के अंदर में रेंज नहीं मिलेगी, वो 80 किलोमीटर में सिमट के रह जाएगी। 200 किलोमीटर तक तो कोई सोच भी नहीं सकते। तो गाइस अगर आप भी ये चाहते हो ना कि आपकी पॉकेट के ऊपर में 2-2 EMI नहीं जाए, अब ये सोचो कि 2 EMI कैसे। एक EMI तो आपने जो बाइक लोन पे ली वो EMI और दूसरी EMI पेट्रोल की। ये 2 EMI अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो इस ओला रोडस्टर बाइक से ऊपर में कुछ भी नहीं है।